सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम अक्सर रसोई में, और मैं हाजिर हूं अपनी दूसरी रेसिपी लेकर, जिसका नाम है गोंदे का हलवा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान पर। हमें चाहिए दूध, सूजी, देसी घी, काजू, फिटकरी और चीनी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, फिर दूध को उबालेंगे, नाज़रीन जब दूध उबलने लगेगा तो हम इसमें फिटकरी डालकर इसको फाड़ेंगे। इसमें फिटकरी को घुमाएंगे, जब दूध फट जाएगा तो इसको चलाते रहना है और फिर थोड़ी देर के बाद इसका पानी अलग करना है। फिर दूध को छानेंगे। फिर इसको अलग रखेंगे। फिर एक पैन लेंगे, इसमें थोड़ा घी डालेंगे। घी हम देसी लेंगे, प्योर घी। फिर सूजी लेंगे,
और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। जब सूजी हमारी भुन जाएगी तो हम इसमें जो हमने दूध को फाड़ा है वो डालेंगे। फिर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा घी बार बार डालेंगे। ताकि ये दूध और सूजी अच्छी तरह से भुन जाए। और इसको जब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसका कलर बनने के बाद जो है डार्क ब्राउन हो जाता है। फिर जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें चीनी डालेंगे। फिर इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर लास्ट में जो पानी हमारा निकला था दूध फाड़ने में उसको वापस डालना है थोड़ा सा। फिर थोड़ा घी और डालेंगे। फिर इसमें काजू डालेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको जब तक भूनना है जब तक घी अलग ना हो जाए।
इस हलवे को सर्दियों में खाते हैं क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, तो ये गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये सर्दियों में ही खाया जाता है। देखिए नाज़रीन, अब ये घी अलग होने लगा है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अब हम हलवे को सर्विंग प्लेट में डालेंगे। फिर नारियल से गार्निश करेंगे। नाजरीन, बनकर तैयार है गोंदे का हलवा और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इन सर्दियों में आप इसको बनाकर खाएंगी। तो इसके लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। गोंद का हलवा बनाने के लिए चाहिए दूध, फिटकरी, सूजी, चीनी, काजू और घी। गोंद का हलवा बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कढ़ाई में दूध उबालें, फिर उबले हुए दूध में फिटकरी डालकर इसको फाड़ लें, फिर फटे हुए दूध को एक बाउल में निकाल लें, फिर एक फ्राइंग पैन में घी, सूजी, फटा हुआ दूध, चीनी, फटा हुआ दूध का पानी और काजू डालकर इसे पकाएं, फिर प्लेट में नारियल डालकर सर्व करें। नाजरीन, क्या आप भी बनना चाहती हैं मेरे शो का हिस्सा? तो भेजिए एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट, तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाजरीन, अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। वरना दुनिया में क्या नहीं होता, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं हमदर्द जिगरीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग।
आज नादाब 2 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली हाईकोर्ट का तारीखी फैसला, कैग को प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के अकाउंट ऑडिट करने का दिया इख्तियार। जस्टिस गांगुली के खिलाफ मुफादनामा की 2 अर्जीदाश्तों को सुप्रीम कोर्ट ने किया मुस्तरद, कहा कानून करेगा अपना काम। मजहबी जज्बात मजबूर करने का मामला, कुमार विश्वास ने मांगी माफी। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबी नतायज 17 जनवरी को आएंगे सामने, मोहरबंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट के हवाले। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया है। उसने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को प्राइवेट कंपनियों के अकाउंट ऑडिट करने की इजाजत दे दी है। प्रदीप नांद्राजोग और वी कामेश्वर राव के बेंच ने ट्राई के तहत मुल्क के सरकर्दा अकाउंटिंग इदारे को ये इजाजत दी है। ख्याल रहे कि 2010 में टेलीकॉम ट्राइब्यूनल TDSAT ने इस मामले पर फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू किया था। दोनों कंपनियों का कहना था कि कैग एक सरकारी इदारा है, इसलिए वो प्राइवेट कंपनियों के अकाउंट ऑडिट नहीं कर सकता। नवंबर 2013 में हाईकोर्ट ने इस मामले पर समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज रखा था। जिस कोर्ट में था ये था कि सीएजी क्या टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का अकाउंट ऑडिट कर सकता है कि नहीं। उनका कहना यह था कि प्राइवेट कंपनीज हैं, सीएजी से गवर्नमेंट के अकाउंट ऑडिट कर सकते हैं, इसलिए सीएजी की जुरिसडिक्शन नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये राइट सीएजी में है और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सीएजी के एक्ट के तहत सीएजी के पास ये पावर जुरिसडिक्शन है कि इनके अकाउंट ऑडिट करे, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम है जिसके लिए पेमेंट होती है लाइसेंस फी के फॉर लाइसेंस फी, और उसमें जो प्रॉफिट जनरेट करती हैं कंपनीज, वो एक पब्लिक रिसोर्स है जिसके अंदर लोगों का स्टेक और राइट है। और क्योंकि पब्लिक रिसोर्स है जिसमें स्टेक और राइट है, इस पे जो आमदनी होती है, ये आमदनी सही हो रही है और एडिक्वेटली हो रही है, क्योंकि ये हमारे इनकम ऑफ द नेशन में जाता है, इसे चेक करने का सीएजी को अधिकार है। ये मोमेंटस है, इट्स अ मॉन्यूमेंटल डिसीजन। इनफैक्ट इट इज एन अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन। इट इज अ डिसीजन व्हिच हैज बी हेल्ड एंड सेलिब्रेटेड, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें इन्होंने कही हैं, एक स्क्रूटनी, एक अकाउंटेबिलिटी और एक एग्जामिनेशन जो अब तक नहीं हो रहा था और जो होना सिग्निफिकेंट और जरूरी है, वो इस जजमेंट के तहत हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज जस्टिस गांगुली के जिनसी हिरासानी मामले के सिलसिले में दायर मुफादनामा की 2 अर्जीदाश्तों को मुस्तरद कर दिया है। एक मुफादनामा की अर्जीदाश्त में जस्टिस गांगुली के खिलाफ कार्रवाई की अपील की गई थी, जबकि दूसरी मुफादनामा की अर्जीदाश्त गांगुली को मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से हटाने के मरकज के इकदाम के खिलाफ दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों अर्जीदाश्तों को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि कानून अपना काम करेगा। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने हाल ही में जस्टिस ए के गांगुली को हटाने के सिलसिले में सदारती रेफरेंस को मंजूरी दी थी। गांगुली पर एक खातून लॉ इंटर्न के साथ जिनसी छेड़छाड़ का इल्जाम है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने कहा है कि रियासती हुकूमत सरकारी महकमों से करप्शन के खात्मे के अपने वादे की पाबंद है। नजीब जंग दिल्ली असेंबली से खिताब करते हुए आम आदमी पार्टी हुकूमत की पॉलिसियों पर रोशनी डाल रहे थे। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सभी उपाय करेंगे। लोकपाल विधेयक का ये प्रारूप पारित करना मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी, जिसके लिए अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था। सरकार विशेष रूप से नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने वाली योजनाओं और परियोजनाओं में नागरिकों को शामिल करने के प्रति वचनबद्ध है। लोगों के सुझाव मांगे जाएंगे और जहां संभव होगा उन सुझावों को शहर के विकास के लिए सरकार की योजनाओं में शामिल किया जाएगा। नागरिकों के सरोकारों और चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें यथोचित महत्व प्रदान किया जाएगा। सरकार नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन में रचना। उधर बीजेपी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे को मायूसकुन करार दिया है। बीजेपी लीडर हर्षवर्धन ने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे में कोई नई बात नहीं थी। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार के पास क्या योजना है, इसका कोई जिक्र तक इसके अंदर नहीं है। और पुरानी वही बात, एक
जहां शुएब इकबाल मीडिया से बात कर रहे हैं। समर्थन तो आज के हमेशा 5 साल के फिर हमेशा का समर्थन है। तो ये सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी इंशाअल्लाह। अरे काय का समर्थन वापस लेना इतनी जल्दी थोड़ी हो जाता है, लेकिन मामला बिल्कुल क्लियर हो गया और कोई बात नहीं है भाई। अरविंद भाई से बात स्पीकर पे डील हो गई है, खुदा ना एक्टिव प्रोसेस में कभी ऐसी बात नहीं है ना, ऐसा मामला करते देख लेना। हम बनेंगे नहीं डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कोई और बनने जा रहा है, ये भी सुन लीजिएगा, खत्म हो गई बात। तो ये थे जेडीयू लीडर शुएब इकबाल, जिन्होंने वाजे कर दिया है कि आम आदमी पार्टी को उनकी तायद जारी रहेगी। उधर आम आदमी पार्टी लीडर कुमार विश्वास ने माफी मांग ली है। वाजे रहे कि जेडीयू लीडर शुएब इकबाल ने कुमार विश्वास पर मजहबी जज्बात मजरूह करने का इल्जाम लगाया था और उन्होंने धमकी दी थी कि अगर विश्वास माफी नहीं मांगते हैं तो तायद वापस लेने पर गौर किया जाएगा। आज हम लोग जो है इस पर फैसले लेंगे और आज हम बात भी करेंगे, विधानसभा में ये मामला उठेगा और बड़ा गर्म तरीके से हम लोग इसको उठाएंगे। यदि इन्होंने समर्थन की जहां तक बात है, अगर माफी मांग लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यदि नहीं मांगते तो उस पर समर्थन वापस लेने पे बहुत मतलब हम लोग विचार कर सकते हैं। दिल्ली में शुएब इकबाल की तायद वापस लेने की धमकी को कुछ ही देर हुई थी कि कुमार विश्वास ने माफी मांग ली। दरअसल शुएब इकबाल ने कुमार विश्वास पर मजहबी जज्बात को मजरूह करने का इल्जाम लगाया था और उनसे माफी मांगने का मुतालबा किया था। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि अगर कोई ऐसी बात है तो आपके लीडर कुमार विश्वास माफी मांगने में देर नहीं करेंगे, और हुआ भी वही। जब से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जंग शुरू की, उन सारे वीडियोस की एडिट कर करके अलग अलग पार्टी ने अपने हिसाब से चलाया। तो ये विवाद 2005 में कभी मैंने बोला होगा, जिस पर आज तक कभी विवाद नहीं हुआ। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इसको एडिट करके अपने ऑफिशियल हैंडल पर चलाया 48 सेकंड का। जैसे ये चला, मुझे जैसे ही पता चला, मैंने इसके लिए कहा कि मैं सबसे पहले तो माफी मांगता हूं, और किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था। ये तो सामान्य एक पूरा जुमला था जिसको काट कर चलाया गया है, और उस पर फिर बहुत सारे धर्मगुरुओं ने अलग अलग जगह से इस बात को स्वीकार भी किया कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। अगर शुएब भाई को या किसी को भी लगा हो तो मैं दोबारा इसके लिए कहता हूं कि भाई मुझे बहुत खेद है अगर आपको बुरा लगा है। हालांकि जेडीयू की तायद वापस लेने से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की हुकूमत को कोई खतरा लाहिक नहीं, क्योंकि कांग्रेस की हिमायत से उसे अक्सरियत हासिल है। दरअसल कुमार विश्वास का एक वीडियो मंजर आम पर आया है और शुएब इकबाल का इल्जाम है कि इस वीडियो में कुमार विश्वास को एक मखसूस फिरके के त्योहार के हवाले से काबिल एतराज बात कहते हुए बताया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। समाजी कारकुन तीस्ता सितलवाड़, उनके शौहर जावेद आनंद और गुजरात फसादात में कत्ल हुए एहसान जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी के खिलाफ माली खुर्दबुर्द के सिलसिले में एफआईआर दर्ज की गई है। इन अफराद पर गुलबर्ग सोसाइटी को म्यूजियम में तब्दील करने के नाम पर जमा 1.5 करोड़ रुपए हड़प करने का इल्जाम है। गुजरात फसाद के मुतासरीन की गमख्वारी और उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिशों के ताल्लुक से सुर्खियों में रही तीस्ता सितलवाड़ इस बार दूसरी वजह से सुर्खियों में है। मामला कत्लेआम की गवाह बनी गुलबर्ग सोसाइटी को मुबैना तौर पर म्यूजियम में तब्दील करने के नाम पर जमा 1 करोड़ 51 लाख को हड़प करने के इल्जाम से जुड़ा है। तीस्ता सितलवाड़, उनके शौहर जावेद आनंद, गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम में हलाक हुए कांग्रेस के साबिक एमपी एहसान जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी और 2 दीगर के खिलाफ रकम हड़प करने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर आईपीसी की दफात 420, 120B और 406 के तहत दर्ज की गई है। ये केस गुलबर्ग सोसाइटी के 12 मकीनों की शिकायत पर दर्ज की गई है। मामले की जांच पड़ताल एसीपी KN पटेल के हवाले की गई। शिकायत कुनंदगान का कहना है कि उन्हें आरटीआई के जरिए मालूम हुआ कि तीस्ता सितलवाड़ ने 2007 और 2012 के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी को म्यूजियम में तब्दील करने के नाम पर मुल्क और बैरून मुल्क से 1 करोड़ 51 लाख रुपए अतियात की सूरत में जमा किए। तीस्ता सितलवाड़ पर रकम हड़पने का इल्जाम लगाने वालों में गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम केस के कई गवाह भी हैं। इल्जाम लगाने वालों का कहना है कि गुज़श्ता बरस इस सिलसिले में सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस CJP की सेक्रेटरी तीस्ता सितलवाड़ को नोटिस भेजकर उनसे रकम लौटाने का मुतालबा किया गया था। गुलबर्ग सोसाइटी मुतासरीन का यह भी इल्जाम है कि तीस्ता ने फसाद मुतासरीन के मकानात की तामीर कराने का वादा भी पूरा नहीं किया है। तीस्ता सितलवाड़ अपनी तंजीम की जानिब से फसाद मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी चाराजोई करती रही है। गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम में एहसान जाफरी समेत 68 अफराद हलाक हुए थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हिंद जापान के वज़ीर दिफा की आज नई दिल्ली में मुलाकात हो रही है। इस मीटिंग में वज़ीर दिफा ए के एंटोनी अपने जापानी हममनसब इत्सुनोरी ओनोदेरा से बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत कर रहे हैं। समझा जाता है कि दोनों ममालिक फौजी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। जापानी वज़ीर दिफा 4 रोज़ा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे। खबरें और भी है, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। वो सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर 2 नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे ठंड से थमी जिंदगी की। जी हां, दिल्ली की रफ्तार कोहरे की वजह से थम सी गई है। बीती रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली तकरीबन 150 परवाजें मंसूख करनी पड़ी। कोहरे का असर सड़क खिदमत और आम जिंदगी पर भी पड़ रहा है। दिल्ली समेत शुमाली हिंद के एक बड़े हिस्से में कोहरा ही कोहरा छाया है और कोहरे के सबब आम जिंदगी मुतासिर तो हो ही रही है, हवाई, रेल और सड़क खिदमत पर भी असर पड़ रहा है। सिर्फ राजधानी दिल्ली में बीती रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर से कई परवाजें उड़ान नहीं भर सकी। तकरीबन 150 परवाजें मुतासिर हुई हैं। कुछ परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ दिनों तक शुमाली हिंद के बड़े हिस्से में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। एक तो कोहरे का जो क्षेत्र है बड़ा व्यापक है। ये हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, मध्य प्रदेश और पूरा उत्तर प्रदेश और इवन पूर्वी क्षेत्रों में भी काफी कोहरा है। अब आने वाले समय में कोहरा जो है, दिन के कोहरे में थोड़ी कमी अवश्य आएगी, लेकिन रात का और खासतौर से सुबह का कोहरा अगले 2 दिन रहेगा। 8 तारीख को एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम